बेटा, पापा मैंने 12वीं पास कर ली है, अब मैं आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई बनाऊंगा। बाप, शर्म कर शर्म। जिस कोरोना की वजह से तू पास हुआ है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। कोरोना तुझे कभी माफ नहीं करेगा, बदला लेगा, बदला। अरे कहना क्या चाहते हो? मोनू कल्पती शक्ल बनाकर कुछ अपने आप से बातें करता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसका दोस्त सोनू मिला। उसने पूछा, क्या हुआ? मोनू बोला, यार ये लड़के लंबे बाल क्यों रखते हैं? सोनू ने पूछा, अरे हुआ क्या? मोनू बोला, अभी 5 किलोमीटर फालतू स्कूटी चला के आया हूँ। गहन शोध का विषय बन गया है। भाई, कौन सा? ये सावधान इंडिया वाले इंडिया को सावधान करते हैं या नए नए कांड सावधानी से कैसे करें ये सिखाते व बताते हैं? तू समझा? हाँ। जज, मैडम सच बताओ, आपके कितने पुत्र हैं? महिला, 3। जज साहब। जज, पहले का नाम? महिला, राजू। जज, दूसरे का नाम? महिला, उसका नाम भी राजू। कोर्ट में सन्नाटा। जज, तीसरा, उसका नाम? महिला, उसका भी राजू। कोर्ट में हंसी। जज गुस्से में, तीनों पुत्रों का एक ही नाम? किसी को बुलाना होता है तो वो कैसे समझता है कि उसे ही बुला रही हो? महिला, शर्माते हुए, उन सभी के सरनेम अलग अलग हैं, साहब। जज को घनचक्री आए। जज अभी भी कोमा में है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लड़की, भैया सेब कैसे दिए? दुकानदार, 100 के 10। लड़की, कुछ कम करो ना भैया प्लीज। दुकानदार, अब इतनी प्यारी लड़की कह रही है तो चलो तुम्हारे लिए कम कर देता हूँ, 80 के 8 ले लो। लड़की, थैंक यू सो मच भैया, दे दो। दुकानदार, किसी को बताना नहीं, इतने कम रेट पर दिए हैं आपको, वरना लोगों का हम गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक मंजे तपे शायर से मैंने पूछा, मोहब्बत शादी के पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? शायर ने भी आग में तपा कुंदन बना जवाब दिया, कभी भी करो, बस बीवी को पता न चले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोजू ने स्कूटी से घर जाते समय एक रेड लेबल की बोतल खरीदी। स्कूटी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। स्कूटी चलाते वक्त रास्ते में बोतल की ही सोच रहा था। उसने सोचा अगर कहीं रास्ते में मैं गिर गया तो बेचारी बोतल भी टूट जाएगी, तो घर पर जाकर मैं क्या पीऊंगा। इसलिए उसने रास्ते में पूरी बोतल गटक ली। और मोजू इतना दूरदर्शी होगा ये उसको खुद को भी नहीं पता था। यकीन नहीं होगा, मोजू का निर्णय बिल्कुल सही था। मोजू रास्ते में 4 बार गिरा। पार्टी में गप्पू ने खाने की प्लेट में रंग बिरंगा टिश्यू पेपर देख सोचा, मस्त नई आइटम खाने की। जैसे ही वह खाने लगा तो उसके सारे दोस्त एक साथ चिल्लाए, अरे मत खा, एकदम फीका है। Why are you crying? संता औरतों को ताड़ने की कोशिश कर रहा था। मुगलों ने पकड़ लिया और अकबर के दरबार में ले गए। अकबर बोला, इसको बंदी बना दिया जाए। संता बोला, नहीं नहीं, जहाँ पनाह। रहम, मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं है। रहम जहाँ पनाह, मुझे बंदा ही रहने दीजिए। बारिश के दिन थे। संता जैसे ही कपड़े धोने लगता है, उसी समय बारिश होने लग जाती। संता थोड़ा वहमी बंदा था। ये घटना भी बहुत बार हो गई थी। उसे लगने लग गया कि हो न हो, बादलों ने कैमरे लगा रखे हैं जो उस पर नजर रख रहे हैं। एक दिन थोड़ी सी धूप निकली हुई थी। संता ने सोचा फटाफट जाकर मैं सर्फ ले आता हूँ। वह भाग भाग कर सर्फ लेने जा रहा था कि बादल गरजने लग गए। संता आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं तो नमक लेने जा रहा हूँ। संता, पप्पू से, शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़के में क्या फर्क होता है? पप्पू,
मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। संता जीवन में पहली बार डेट पर गया। डिनर के बाद आहिस्ता से बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी देर के बाद माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हुआ। आगे बोला, तुम नाराज तो नहीं होगी? लड़की ने भी शर्मा कर संता से कहा, नहीं नहीं, आप कहिए, आप जो कहना चाहते हैं। संता बड़े ही आहिस्ता से उसके कान के पास जाकर बोला, पहली बार बिल आधा आधा दोनों पे करें। संता, देख देख, वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बंता, अबे सिर्फ मुस्कुरा ही तो रही है। पता है जब मैंने पहली बार तेरी शक्ल देखी थी तो 3 दिन तक अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। संता पाकिस्तान में बम रखते हुए पकड़ा गया। लोगों ने जब उसे पकड़ा और पूछा कि तूने क्यों ऐसा किया, संता को उस समय कुछ न सूझा तो हड़बड़ी में कह दिया कि मैंने यहाँ बम चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। पप्पू परेशान होकर डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब, मैं सुबह 6 बजे सूसू करता हूँ और फिर 7 बजे पॉटी करता हूँ। डॉक्टर, हाँ तो फिर दिक्कत क्या है, सब तो सही है। पप्पू, पर डॉक्टर साहब आँख तो मेरी 8 बजे खुलती है। हिंदी में भी कुछ शब्द इंग्लिश की तरह कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। जब ये कहा जाता है हमारी लड़की आपके घर को स्वर्ग बना देगी, तो उसमें ये साइलेंट होता है कि घर में रहने वालों को स्वर्गवासी फीलिंग करवा देगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेक्चर के बीच में प्रोफेसर ने पूछा, कितने छात्र भूतों में यकीन करते हैं? करीब करीब सभी छात्रों के हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, बहुत अच्छे, अब ये बताओ कि कितने छात्रों ने भूत को देखा है? लगभग 25 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, बहुत अच्छे, अच्छा अब ये बताओ कि भूत को कितने लोगों ने बहुत करीब से देखा है? लगभग 3 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, शाबाश, अच्छा अब ये बताओ कितने लोगों ने भूत को चूमा है? केवल एक लड़के का हाथ खड़ा हुआ और वो अपना मुन्नू था। प्रोफेसर, गजब, नामुमकिन, मैंने आज तक खुद नहीं सुना किसी ने ऐसा किया हो, इधर मेरे पास आओ। राजू उठकर प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर, तो तुम कह रहे हो कि तुमने भूत को चूमा है, जरा पूरी डिटेल से बात बताओ। राजू, भूत? सॉरी सर, पीछे बैठा था, कुछ अलग ही सुनाई दिया।